मैं चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। जो हम लोगों ने बात किया है, हम लोग बात कर रहे थे तमोगुण के बारे में, तमस के बारे में, अंधेरे के बारे में। और मैंने एक कल शब्द कहा था कि जो तमोगुण है वो अंधकार का प्रतीक है, और ब्रह्मांड जो है वो पूरा अंधकार है। या फिर जब ब्रह्मांड सृष्टि की रचना हो रही थी तो संपूर्ण रूप से पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में था। मैं अगर हम ये तीन जो गुण है, ये ब्रह्म की पूर्णता है, मतलब जो आपका जो आत्मा है वो आपकी पूर्णता है। अगर तीनों गुण किसी व्यक्ति में है तो वो सहज है, वो एक सृजनात्मक, उसको उसकी एक सृजनात्मक क्षमता को दिखाता है कि उस व्यक्ति में ये सृजन है। जो तमस गुण है, मैं इसको बहुत खुद खुद मंथन किया, और बहुत सारे ऐसे ग्रंथों में भी लिखा हुआ कि ये एक बुनियाद है, एक एक प्रारंभ है किसी चीज का। तो इसीलिए कभी कभी अगर आप में तमस गुण भी है तो वो बुरा नहीं है। मैंने कल एक स्टेटमेंट दिया था, और मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि मैंने क्यों ये स्टेटमेंट दिया था कि तमस गुण भी बुरा नहीं। क्योंकि जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, और माँ का जो गर्भ है वो बहुत ही अंधकारमय होता है, हम सभी उसी माँ के गर्भ से ही निकले हैं। तो गर्भाशय में एक परम आलस्य की अवस्था होती है उस बालक की, उस शिशु की, उस जो भी भ्रूण है उसकी, कि वह जो सांस लेता है वो माँ के ही ऊर्जा से, माँ के ही भोजन से। अगर माँ ने भोजन दिया तो वो बच्चा भोजन करेगा, माँ अगर सांस ले रही है तो वो बच्चा सांस लेगा। मीन्स वो बच्चा पूरी तरह से माँ पर ही निर्भर है। उसकी जो, उस बच्चे की जो अवस्था है वो अक्रिय अवस्था है, कि उस बच्चे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो उसको सब कुछ अपने आप मिल रहा है। और अगर हम कहें कि वो प्राण भी वो जो ले रहा है, वो प्राण भी माँ के ही प्राण से ले रहा है। मतलब इवन कि जब हम, आज तो अभी हम खुद सांस ले रहे हैं, लेकिन जब हम गर्भावस्था में रहते हैं तो हमारी आलस्य की अवस्था इतनी होती है, हमारे अंदर का जो तमोगुण इतने इतने डार्केस्ट लेवल का होता है कि हम सब चीज दूसरे के ऊपर निर्भर होकर कहते हैं। तो लेकिन हमारा जीवन इस तरह के कर्म से नहीं चलेगा। तो जब गर्भाशय में हम एक करें कि बच्चा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति में रहता है, वहां पर ही हमें एक मोक्ष या निर्वाण, या हम कहें कि एक शून्यता का महसूस हो जाता है। जब हम बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं तभी हमें पता चलता है कि मोक्ष क्या है, तभी हमें पता चलता है शून्यता क्या है, तभी हमें पता चलता है कि निर्वाण क्या है। और मोक्ष, शून्यता और निर्वाण को भी हम लोग आगे करके करेंगे, लेकिन मोक्ष का अर्थ यही है कि हम दोबारा इस पृथ्वी पर ना आए। मोक्ष का अर्थ यही है कि हमारी जो परम आनंद की स्थिति है वो है मोक्ष का अर्थ। निर्वाण का अर्थ भी बहुत है कि हम कहाँ, कितने, किस लेवल में अपने आप को सेटिस्फाइड, जो हमारा सेटिस्फेक्शन, जो हमारी नीड्स का लेवल है, जो हमारा सेल्फ स्टीम का लेवल है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है, वो कहाँ पर हम अपने आप को फील करते हैं कि हम अब सेटिस्फाइड हो गए। सो अगर हम ये निर्वाण या मोक्ष या आनंद की अवस्था, हम तो बचपन में जब गर्भस्थ होते हैं तभी हम इस चीज को झेल लेते हैं, तभी इस चीज को महसूस कर लेते हैं। और हमारे बीच, हमारे मस्तिष्क में एक ऐसी स्मृति बन जाती है, एक ऐसी मेमोरी बन जाती है कि हमें लगता है जो वो 9 महीने के अंदर जो गर्भ में हमने जो चीज, एक इतना अच्छा सुखद जीवन बिताया था, हम उस सुखद जीवन को अनुभव करने लगते हैं। हम उसी सुखद जीवन को खोजना शुरू करते हैं, उसी तरह के सुखद जीवन को खोजना शुरू करते हैं। आपको मैं बताता हूं कि अगर हम कोई चीज का अनुभव नहीं करेंगे तो हम उस चीज के पीछे जाएंगे ही नहीं। अगर आपने सुख नहीं देखा है तो आप सुख के पीछे जाएंगे नहीं, अगर आपने दुख नहीं देखा है तो दुख के पीछे नहीं जाएंगे। अगर आपने उस चीज को अनुभव किया है, उस चीज, जो चीज सुखद था, क्योंकि जब मुझे वो चीज करना पड़ता है और कोई दायित्व नहीं हो, कोई जिम्मेदारी नहीं हो, तो हम जस्ट, हमारे ऊपर कोई एक बोझ नहीं है, जस्ट हम सिर्फ, कोई भी काम नहीं है, हम जस्ट एक बीइंग है। मतलब कि एक एक कुकून में पड़े हुए, एक गर्भ अवस्था में पड़े हुए एक शिशु है, एक हम जीवात्मा है। जस्ट क्या होता है, सिर्फ होना मात्र हमें एक फील है, और इसी होने मात्र को ही एक मोक्ष का अवस्था, इसी को मोक्ष की अवस्था कहते हैं, कि आप सिर्फ
अपने आप में तल्लीन, आप अपने आप में हो, उसको ही उसको ही मोक्ष की अवस्था कहते हैं। तो इसकी अनुभूति आपके अंदर, आपके मेमोरी में गर्भावस्था में ही हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो तमस गुण है वो वही निर्माण की अवस्था है, वही आपके विकास के प्रारंभ की अवस्था है। तो वो प्रारंभ की अवस्था तो आपने एक जो है फील कर लिया है हमारे जीवन में। हम जब तक, वो मैंने कहा कि सुख की तुलना हम अगर किसी चीज से करना चाहते हैं तभी हो सकता है जब तक कि हमने उसको अपने में अनुभव किया है कि ऐसा सुख होता है और इस प्रकार से हम रह सकते हैं, इसको हम सुख कहते हैं। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि कभी भी अगर हम स्वाद किसी चीज का नहीं लिए हैं तो उसकी खोज हम कैसे करेंगे। अगर हमारा किसी चीज से कोई परिचय नहीं है तो हम उसकी जिज्ञासा कैसे करेंगे। तो ये आप जो आपका जो अचेतन किरण आपको बचपन में गर्भस्थ होके आपके बीज में छुपा हुआ है, वह आपका एक मोक्ष की अवस्था है जो तमस गुण में ही। और मोक्ष जो है हम गर्भस्थ होके प्राप्त कर लेते हैं और फिर हम क्या होता है जब इस पृथ्वी पर आते हैं, तो पृथ्वी पर हम आते हैं तो हमने क्या होता है कि जो हमने हमारे मन में जो एक जो हमारे स्मृति में जो एक चीज है कि हमने ऐसी जीवन को जिया है कि जहां पर हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, जहां पर हम सोए ही रहते हैं, जहां पर हम माँ के ही उससे पलते हैं। तो जब बच्चा बाहर आया 9 महीने के बाद, तो फिर क्या होता है, वह राजसी होना शुरू हो जाता है, वो सात्विक, वो जो अंधेरा था, वो गहन तमस जो था उसका कटना शुरू हो जाता है। पहले वो 9 महीने की लंबी नींद में था, फिर जब पृथ्वी पे आया तो वो पहले शुरुआती दौर में 22 घंटा सोना शुरू किया, फिर 20 घंटा सोना शुरू किया, फिर वो 10 घंटा सोना शुरू किया, फिर 8 घंटा सोना शुरू किया, और एक ऐसी अवस्था आ गई कि अब उसको नींद ही नहीं आती है। तो आप तमस से बाहर निकल चुके हैं, तमस की अवस्था को आप देख चुके हैं। तो जब भी आप बच्चा को, अगर आप बड़े ही अच्छे से अगर उसको देखें, उसके प्रति आप जागरूकता लें और सिर्फ अपने प्रति जागरूकता लें, तो जो एक निंद्रा की अवस्था है उसको आप सोचिए कि हमारे निंद्रा की अवस्था ही तमस की अवस्था हो सकती है, निंद्रा की ही अवस्था एक मोक्ष की अवस्था हो सकती है। तो जो ब्रह्म की चौथी अवस्था हमने कहा कि वैश्वानर की अवस्था होती है, जिसमें कि हम कुछ कर्म करते हैं। तो जब तक हम तमस में थे, तमस से धीरे 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 करके हम वैश्वानर की अवस्था में आए हैं। तो मेरा आज यही कहना है कि जब भी किसी के हृदय में, जब भी किसी के जीवात्मा में कोई मोक्ष तमस की अवस्था है, तो उसको हम बुरा नहीं ले, लेकिन उस तमस की अवस्था को कैसे हम धीरे 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 राज की रजोगुण की अवस्था में ले जाए, कैसे सतोगुण की अवस्था में ले जाए, ये जरूरी है। लेकिन फिर से हमें मोक्ष चाहिए तो फिर से हमें तमस में जाना है, लेकिन वह कैसे जाएंगे उसका भी मार्ग नचिकेता को यमराज ने बताया था कि हम फिर तमस से हम मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे। तो जब हम ये तीनों ही अवस्था के बारे में पूरी तरह से समझ लेंगे, एक चौथी और एक अवस्था है जो सुन्नी की अवस्था है, और उसी अवस्था में हमें मोक्ष मिलता है। तो हम लोग इस चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएंगे, इसको फिर से आगे हम बातचीत करेंगे कि जो हमारा आत्मा और परमात्मा की यात्रा है वो तमस के साथ शुरू हुई है। आप इस बात को समझ के रखिए। तो रजोगुण जो आता है बीच में, जो जीवन का आनंद आता है, वो बीच की कड़ी है, और जो सतोगुण आएगा वो परमानंद का शिखर है पूरी तरह से। लेकिन सतोगुण के आगे भी कुछ है, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गुप्ता सर। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सभी को मेरा प्रणाम। कि गीता के अंदर ना अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने उपदेश जो दिया था उसके अंदर ये तीनों गुणों को उन्होंने बताया। तो ऐसा कहते हैं कि ये तीनों गुण जो हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये सब एक मनुष्य के अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, सभी के अंदर समाहित है। हम तीनों में से कोई भी इनमें से छूटा नहीं है। होता क्या है, हम कह देते हैं कि वो तामसी है, वो
तो राजा की तरह जीवन रहता है, वो तो साधु सन्यासी है, सात्विक है, बहुत सात्विक है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक गुण हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और जो गुण हावी हो जाता है क्या होता है, उसी कबर हमारा चरित्र उसी प्रकार का बनता चला जाता है। कि अगर तमोगुण हमारे ऊपर हावी हो गया तो हमारा चरित्र वैसा ही बनता जाएगा, रजोगुण हावी हो गया तो वैसा ही बनता जाएगा, और सत्वगुण हावी हो गया तो वैसा ही बन जाएगा। तो इसलिए इसमें हमको बैलेंस रखना है, तीनों की आवश्यकता है मगर तीनों को बैलेंस रखना है। तो बैलेंस कैसे रखते हैं कि कर्म मनुष्य के पास में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, हमारे कर्म जो है वो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हमारे को सारी राहें सीधी करते चला जाए, चाहे राहें कितनी भी टेढ़ी क्यों ना हो, हमारे कर्म जो हैं वो उनको सीधा कर देंगे। अब कर्म कैसे होने चाहिए वो मेरे को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग मेरे से ज्यादा समझदार हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे बुरे सदकर्म है, सदकर्म का जो फल होता है वो सबको प्राप्त होता है, मुझे ही प्राप्त होता है, आपको भी प्राप्त होता है, मगर बुरे कर्मों का फल कहाँ जाएगा? वो मेरे पास में ही आएगा, मेरे को ही प्राप्त करना है, उसमें कोई मेरा सहयोगी नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कर्म जो है ना, हमारे को जब हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी काम करते हैं, वो चाहे हम अपने से बात कर रहे हो, अपने परिवार वालों से बात कर रहे हो, अपने समाज में बात कर रहे हो, हमारे समाज में कोई काम करना चाहिए, तो वो कर्म हमारे को ऐसे आना चाहिए जिससे मेरे को तकलीफ ना हो तो दूसरों को तकलीफ ना हो। तो मेहनत और समस्या, कहने के मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी कोई फल नहीं मिला, मेरी समस्या है उसका हल नहीं है, मगर समस्याओं का हल मिलता है। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो आप अपने कर्म करे जाओ, अपनी समस्याओं का जो हल आप ढूंढ सकते हैं ढूंढते जाओ, एक दिन एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद। थैंक यू सभी को। आप सभी को किसी को कोई ग्रैटिट्यूड है, किसी के लिए कोई धन्यवाद देना है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और धन्यवाद दे सकते हैं। किसी को भी कोई विशेष रूप से किसी का कोई धन्यवाद है किसी का? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई विशेष धन्यवाद है किसी का? कोई किसी के प्रति? थैंक यू जी। किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू मैम। थैंक यू सर जी। सर ये जो यहाँ 5 मिनट की प्रार्थना होती है और 10 मिनट का ध्यान होता है, मैं देखता हूँ कि सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे होते हैं। आलोक सर, मुझे विशेष धन्यवाद केवल भगवान को देना है। एक बड़ी मुसीबत में थी, मैं उससे बाहर आ गई हूँ। जी, इसको धन्यवाद देना है आपको सुमन जी? भगवान को देना है सर। अच्छा, ईश्वर को धन्यवाद। ओ, इससे बड़ा धन्यवाद तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर हम परमात्मा को धन्यवाद दें तो उससे बड़ा धन्यवाद ही नहीं है। थैंक यू। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप क्या, हम सभी उन्हीं की कृपा से कोई भी हर मुकाम पे आगे आते रहते हैं, हर मुकाम को क्रॉस करते रहते हैं। सो थैंक यू जी। सर क्या करना चाह रहे थे सर? सर मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारा 15 मिनट का जो प्रारंभ है जी, ये बच्चों को संतुलन में लाने के लिए, उनको एक स्थान पर बिठाने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मैं जो भी यहाँ पर टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप बच्चों के साथ में, ये तो सुबह 10 मिनट या 15 मिनट हो जाता है, मगर इसको भी बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो जो बच्चों की हाइपर एक्टिविटीज है, जो उनकी विफलता है, जो उनका एक जगह बैठ करके काम ना करना है, उसमें काफी सुधार होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। जरूर सर। नहीं, आप जिस चीज को जितना प्रैक्टिस करेंगे वह उतना सफल हो जाएगा। सिद्धि के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे कोई चीज सिद्धि होती है आने वाले सेशन में।
तो जरूर हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। किसी का कोई और भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सर सकते मेरा एक प्रश्न है। जी जैसे कि मेरे जिंदगी का जो अभी अवस्था है, इस अवस्था में मुझे जो आनंद लगता है, मिलता है, लगता है कि वही परमानंद है। और आपने मोक्ष की जो डिस्क्रिप्शन दिया, उस अवस्था में मैं फील कर रही हूँ अभी, कभी मैं चली जाऊं तो मैं मर जाऊं। और तो क्या ये मेरे बहुत पहले का सवाल है, आज भी है, कि मोक्ष के पीछे भागना क्या बहुत जरूरी है? मतलब मतलब जाना चाहिए, मतलब वही मतलब मोक्ष को ढूंढना बहुत जरूरी है क्या? ये है सवाल। आप जब मैंने अभी गर्भस्थ अवस्था के बारे में बताया था तो कि वहां भी एक हम मोक्ष की स्थिति में रहते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या आप जब गर्भस्थ अवस्था में थे तो आप ये सोचे थे कि आप मोक्ष में हैं? एक बालक क्या सोचा था कि मोक्ष में है? तो मोक्ष की अवस्था ऐसी है कि वो आपको पता नहीं चलता है, ठीक है, कि कब हमें मोक्ष मिला, कब हम हर एक क्षण को मोक्ष में जी सकते हैं, हर एक क्षण में हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो आपने एक जो पहला चीज कहा ना मैम, कि जो आप बड़े ही कंटेंटेड रहते हैं, बड़े ही अपने आप में एक फुलफिल्ड रहते हैं, वह एक आपके परम आनंद की अवस्था है। बहुत ही अच्छा है कि उस परम आनंद में हमें जीना चाहिए। जो मोक्ष की अवस्था है, जब हम ये तीनों गुण के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर हम शून्यता का अनुभव करते हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं, प्राण वायु ले रहे हैं, और हमारे जीवन में, हमारे मन में उस ध्यान के समय में कुछ भी नहीं आता, इवन कि हम सांस लेना भी हम भूल सकते हैं, तो वो मोक्ष की अवस्था हो जाती है। मीन्स जो परम आलस्य की अवस्था है, वही मोक्ष की अवस्था आपको वेद में या पूरे जहां भी उपनिषद में जो भी मोक्ष के डेफिनेशंस में दिया हुआ है, वो वही है। तो मोक्ष का अवस्था मृत्यु से तो कभी नहीं है, मोक्ष की अवस्था कभी उस चीजों से नहीं है। मोक्ष की अवस्था हम जीते जी, अगर हमने अपने आप को शून्यता का अनुभव कर लिया है, हमें किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम ना ज्यादा हर्ष हो रहे हैं ना विस्मय हो रहा है, तो वही हमारे परम आनंद और मोक्ष की अवस्था को की तरफ ले जाता है। और हम लोग मोक्ष पे और थोड़ा सा ज्यादा चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में, कि मोक्ष को आखिर कहते कैसे, उसको और भी डिफाइन करें। सर 1 मिनट ले लूं? सर वो एक्चुअली गीता में ना, जब गीता का प्रसंग चल रहा था, तो कृष्ण जी जो हैं, कृष्ण भगवान जो है, वो अर्जुन को बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आत्मा ना किसी चीज से कटता है, ना मरता है, ना पानी से गलता है, ना वायु से बहता है। तो बोले ये आत्मा होता क्या है? तो उन्होंने कहा कि देख, तेरे को मैं द्रव्य दृष्टि देता हूँ। सामने ये खड़े हुए कौन, उनके पितामह खड़े हुए थे। तो मैंने कहा तुम्हारे को मैं दृष्टि देता हूँ, पितामह को देखो आप। तो इनके अंदर जो है एक ज्योति जल रही है। तो उन्होंने, अर्जुन ने देखा, बोले हाँ बिल्कुल जल रही है। बोले अब मैं अपने सुदर्शन चक्र से इसको काट देता हूँ। तो उन्होंने उस सुदर्शन चक्र चलाया और पितामह का जो शरीर था वो काट दिया, मगर ज्योति वो वहीं स्थिर रही, ज्योति वो जलती रही। तो मोक्ष की प्राप्ति तो वो ये है कि आप भगवान में लीन हो गए, आपकी आत्मा, आपकी ज्योति जो है भगवान में लीन हो गई। क्योंकि जो आपके अंदर जो अंतर ज्योति है, जो आत्मा है, वो कभी भी मरेगी नहीं, कटेगी नहीं, पानी से गलेगी नहीं, हवा से बहेगी नहीं, वो तो रहेगी। मनुष्य होने का यही फायदा होता है, या कोई भी किसी भी प्राणी होने का यही फायदा होता है कि हमको ये नहीं मालूम होता कि पिछले जन्म में हमने क्या थे और आगे हम क्या होने वाले हैं। तो जो हमको मिला है, अगर उसमें हमको संतुष्ट हैं, उसमें हम खुश हैं, तो वही मोक्ष है। थैंक यू। हम लोग मोक्ष के बारे में और भी चर्चा करेंगे आने वाले दिन, लेकिन आप जो हमने आज जो गर्भस्थ शिशु का उदाहरण दिया है, वो मोक्ष की अवस्था है। उससे बड़ा मोक्ष की अवस्था आपके स्मृति में कहीं नहीं है, आपके मन में कहीं नहीं है, तो आपके जीवन में कहीं नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।